हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डेमी और एक कप चाय के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के गेस्ट को हमने घर पे ही बुलाया है बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय चाय रिचुअल एट होम। ऑफ कोर्स चाय तो आपको पता ही है, मेरे पति बनाएंगे। तो आज के गेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ। हर नेम इज पलक डडवाल। ये लाइफ कोच है कैलगरी में। एक्साइटिंग, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनके बारे में बिकॉज शी केम टू कैलगरी व्हेन शी वाज 17। बस वो आने ही वाली है, हम चाय की तैयारी करते हैं, उनके आने के बाद एपिसोड शुरू करेंगे। तो एबी जी हमारे मेहमान आने वाली हैं, हम चाय बनाएं? हाँ बेबी, बना देते हैं। जिंजर, हाँ 2 लौंग, हाँ 2 इलायची ओके और एंड में ये हनी लगा लूंगा। चीनी में डालता नहीं हूँ। ओके ठीक है। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके। हु इज कमिंग बोरिस? Then I'm getting ABC's coming. ओके, कुंडी सोटे में डालते हो थोड़ा फील आती है, मजा आता है। फील के लिए? हाँ, नॉट नेसेसरीली कि इसमें यही तरीका है बनाने का। पहले मैं उससे भी करता था, वो नहीं होता ग्रेटर। ओके तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि जब भी बोरिस उठा हुआ होता है और पापा को चाय बनानी होती है तो वो पापा के पास आके ऐसे ही बैठता है और वो रोज चाय के टाइम साथ कंपनी देता है। पहले तो सिर्फ ये जो मसाला है ना, Greater. पानी में इसको मैं उबाल लूंगा ताकि इसका फ्लेवर पानी में घुल जाए। ओके अब मैं इसमें डाल दूंगा चाय पत्ती। आपको थोड़ी सी कड़क चाय पसंद है ना? माइल्ड ही बना रहा हूँ आज, पता नहीं सबको नहीं पसंद आती कड़क। ओके चलो ठीक है, मुझे तो आदत हो चुकी है इस चाय की। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टी। ओके दोस्तों घंटी बज गई है, हमारे फ्रेंड्स आ गए। मैं नमस्ते की। Good to see you all. सो फ्रेंड्स दिस इज पलक और आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आई विल कॉल यू अ लाइफ कोच बट लेट्स हियर मोर अबाउट व्हाट यू डू। Definitely. चलिए Yeah. फिर लेट्स गो। Thank you. चाय तैयार है। आजा। बाकी एक चीज मैं जो बताना भूल गई दोस्तों, हमारे घर में चाय के साथ ये ही जाता है। हम इतने पक्के देसी है कि रस्क, पार्ले जी, गुड्डे, कभी कभी काजू। आपके घर में क्या होता है पलक? हमारे घर में भी शुरू से ही बिस्कुट पंजाबियों के घर में कुछ स्पेशल ओकेजन हो तो कई बार समोसे पकौड़े भी हो जाते हैं। वो बारिश वाले बारिश दिन का में। मौसम। हाँ, इवनिंग टाइम्स में। जी, बिल्कुल। बिस्किट, ओके थैंक यू। मेरे घर में गुड्डे सिर्फ मुझे पसंद है बट पार्ले जी इज लाइक एवरीबॉडीज या चॉइस। नहीं, पार्ले जी मेरे बचपन से मैं खा रही हूँ। पलक वैसे तो आपके बारे में बहुत मैंने सुना है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखा है। बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना हार्ट हिटिंग वर्ड्स होते हैं, माइंडसेट रीसेट एंड माइंड सर्विसेज। Yeah. सो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि यू आर अ लाइफ कोच। बट दोस्तों मेरे कहने से क्या होता है कि लेट्स हियर हु पलक इज फ्रॉम हर ओन वर्ड्स एंड व्हाट शी डज। A counselor. I'm training to become a counselor, therapist. Okay. But उसके अलावा मैं ग्रीफ एंड लॉस काउंसलिंग जो है वो अभी ऑफर करती हूँ। Okay. ब्रेथ वर्क की क्लासेस हो गई, ऑल रिलेटेड टू माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग, है ना। क्योंकि मुझे शुरू से, जैसे मैं छोटी उम्र में जब यहाँ पर आई और शुरू से ही मैं इस प्रोफेशन में जैसे पड़ गई, राइट। मेरी पहली जॉब थी ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनके साथ काम करना। सो मैंने पीपल लिविंग विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कोई भी होगी उनके साथ मैंने बहुत लंबे अरसे काम किया है, राइट। Okay. और यही मुझे हमेशा फील होता था कि कुछ सर्विसेज अपनी कम्युनिटी के लिए भी होनी चाहिए, कि हमारे लैंग्वेज बोलने वाला कोई प्रोफेशनल हो अगर किसी का ज़रूरत पड़े, राइट। सो उस मोटिवेशन के साथ मैंने जो है ये माइंड मेकओवर सर्विसेज शुरू किया था। एंड इट्स बीन गुड 1 ईयर। पिछले साल ही शुरू किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है मेरे काम को देखते हैं, दे फील दैट कि सपोर्ट जो है उनके लिए अवेलेबल है, सपोर्ट लेने में कंफर्टेबल भी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। उनको लगता है हमारे जैसी लड़की है, हमारे कल्चर की लड़की है, हमें समझेगी। Palak, thank you so much for sharing about your amazing work. I want to tell you this that it's
wonderful. Some things that you have mentioned, having that support in our own language. Because what really I have found in our community is that we don't talk about it. So I think everyone should talk about it, and it's great. Even I know that somebody is here, so amazing. लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं, वो what I'm curious about is to know you, your story. आप कब आए थे और कैसी आपकी जर्नी रही? So मैं यहाँ पर आई when I was really young. I was 17, just about to turn 18, है ना. तो वो एक स्ट्रगल बहुत डिफरेंट होती है बिकॉज यू आर एन यंग एडल्ट, है ना. मतलब उस टाइम पर ऑलरेडी आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रांजिशन चल रही होती है. उसके बाद न्यू कंट्री, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, बहुत मैं बोलूँगी एडजस्टमेंट वाला टाइम था. हाँ. द गुड थिंग वाज कि मेरी फैमिली थी यहाँ पर, बट फिर भी जो आपकी खुद की पर्सनल जर्नी होती है वो पर्सनल जर्नी आपको ही तय करनी होती है. बिल्कुल. So, उस टाइम पर वही कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज, एक नई कंट्री. आई वॉज वेरी थैंकफुल, है ना, कि हमको कनाडा सी कंट्री में रहने के लिए मिल रहा है, अपनी लाइफ इस्टेब्लिश करने को मिल रहा है. बट एट द सेम टाइम देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि अब आगे क्या करना है, कॉलेज लाइफ कैसी होगी, आगे जिंदगी को कैसे बढ़ाएं, राइट. इवन टू इंटीग्रेट इन द Into a different culture. या मतलब आप फ्रेंड्स कैसे बनाएं, आपको जो कल्चरल शॉक जो लगता है एक बिगिनिंग में, उसके साथ भी डील किया. सो क्वाइट अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट उस टाइम पर. बट आज मैं थैंकफुल हूँ, राइट. आई एम सो ग्रेटफुल कि हम इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं. कनाडा ने बहुत कुछ दिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, एक अच्छी लाइफ दी. सो आज मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ. That's great. तो मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे कैलगरी में ही लैंड हुई थी डायरेक्टली, बिकॉज हम तो पहले टोरंटो आए थे एंड देन वी लिव्ड देयर फॉर 2 years और फिर यहाँ पे आए थे. जी, मैं यहीं पर कैलगरी में ही लैंड हुई थी. उसके 2 साल बाद मैं एडमिंटन में रही हूँ. एक्चुअली Okay. मेरी जॉब थी एडमिंटन में, काफ़ी लंबा टाइम रही हूँ, बट अल्बर्टा में रही हूँ शुरू से. Oh, nice. Yeah. So how about Calgary versus Edmonton war? मतलब मुझे दोनों सिटीज़ ही पसंद हैं. Okay. एडमिंटन में भी मेरा काफ़ी अच्छा टाइम निकला. मतलब मेरे पास कुछ भी नेगेटिव बोलने को नहीं है. मतलब काफ़ी अच्छी सिटी है. कैलगरी के अपने बेनिफिट्स हैं, राइट. जैसे क्लोज टू द माउंटेन्स है ना, वो चीज़ हमें एडमिंटन में नहीं मिलती थी. लेकिन दोनों सिटीज़ मुझे पसंद आई. ओके. एक जो चीज हमेशा से मेरा इशू रहा है, इट्स बीन लाइक 7 years आई थिंक हम यहाँ पे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर्दियों से. आई थिंक अभी थोड़ा सा लेट्स से कि आई एम एक्सेप्टिंग द वेदर बिकॉज इट्स हार्ड फॉर मी टू डील विद विंटर्स फॉर 6 months. लाइक कुछ कर ही नहीं सकते आउटडोर एंड इट्स ऑल वाइट एंड यू नो. तो वो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस और ओपिनियन है? हाउ आर यू एबल टू कोप विद द विंटर्स? कोई टिप्स है तो मुझे भी बता दो बिकॉज यू आर हियर फॉर लॉन्गर. या मतलब मुझे भी विंटर शुरू की तो 1-2 साल बहुत मुश्किल लगे, मैं सच बताऊं. बहुत ठंडी भी लगी. समझ में भी नहीं आता है. आप सुनते हो लेयर्स, आपको अच्छे से ड्रेसअप होना है, बट कैसे होना है, राइट. तो शुरू की 2-4 विंटर्स मेरी भी ऐसी ही थी. बट अब थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें जब पता ही है कि स्नो पड़नी पड़नी. आई नो. सो बेटर टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है सर्दी आनी है. एक्सेप्टेंस फेज में ही हूँ मैं. तो मुझे ये बताओ कि आपने बताया कि जैसे पहले पता भी नहीं था लेयर्स वेयर्स का, तो ऐसी क्या ट्रिक है अब जो यू थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल? क्या पता इट विल हेल्प मी एज वेल. बिल्कुल. सो एक तो है ना ड्रेसअप रियली वेल, है ना. मतलब अच्छी क्लोथिंग होनी चाहिए विंटर का सामना करने के लिए. एक थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा कि ठीक है हमें पता है कि सर्दी लगनी है, सो अपने आप को ज़्यादा हम प्रिपेयर कर लें. दूसरा जैसे आपने बोला कि बहुत डल माहौल हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं. मतलब 5 बजे एकदम से अंधेरा हो गया, राइट. कुछ चीज़ें एक होता है ना कि विंटर में क्या एंजॉय कर सकते हैं. क्रिसमस टाइम अच्छा निकलता है. मतलब हमें पता है कि बहुत कुछ सिटी में चल रहा होता है. क्रिसमस मार्केट, है ना, काफी
फेस्टिव माहौल होता है, तो उसको एंजॉय करना कि चलो मतलब कुछ तो एक्साइटमेंट है, कुछ तो एक्साइटेड करने को मिल रहा है हमें विंटर Okay. में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज ढूंढ लेनी कि Okay. थोड़ा सा हमारा टाइम थोड़ा एंजॉयबल निकल जाए। And keep meeting people. या Yeah. मतलब Okay. बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि अब विंटर है अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हर सीजन का अपना एक कह लो ग्रेस होती है, राइट? हर सीजन अपना ही कुछ ऑफर करता है, तो मुझे विंटर, न्यू ईयर, क्रिसमस, फेस्टिव जो सीजन आता है उसको मैं इंजॉय करने की ट्राई करती हूँ ताकि मुझे मेरा दोस्तों आजकल ये स्टेज चल रहा है कि मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं। और आपको पता है, ये पलक बताएगी, इसको ज्यादा पता होगा कि देयर इज a specific department for seasonal depression as well in Canada, right? Yeah. क्योंकि it is a real thing and I go through it with every winter, isn't So it? इस विंटर मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको बाहर लेकर जाऊं। Thank you We so can go much. together. मैंने एक्चुअल में ये जो लास्ट विंटर निकली, लाइक आफ्टर दोज मेनी इयर्स लिविंग इन कनाडा, मैंने एक्चुअल में विंटर हाइकिंग ट्राई की। Oh, really? Have you Yeah. done that? My God, I am not able to gather courage for it. So how was it? इट वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैं भी बहुत डरी हुई थी कि भाई पहाड़ों में तो और ज्यादा ठंड लगेगी। हाँ। मतलब मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी अब किस तरीके की लेयरिंग मुझे चाहिए, मतलब क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट एक होता है ना कि वेदर में हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं मतलब जिस ग्रुप के साथ गई उस ग्रुप का भी यही उन सबका मोटिव था कि चलो विंटर है बट वी विल कंटिन्यू हाइकिंग, मतलब हम ट्राई करेंगे, है ना? सो Okay. प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर क्लोथिंग के साथ मैंने पहली बारी विंटर हाइकिंग ट्राई की। इट वाज क्वाइट एडवेंचरस बट बहुत मजा आया। कई बार होता है ना हम डरते रहते हैं, डरते रहते हैं विंटर से, बट व्हेन वी एक्चुअली गिव आवरसेल्व्स चांस कि हमें इसमें भी मजे करने हैं, फन करना है, तो फिर अपने आप एंजॉय करने लग जाते हैं। Oh wow, that's in my to-do list. I mean, the day when I do this Yeah. experience, I think I'll at that stage I will be able to accept Calgary fully. Yeah. Canadian weather, maybe. Yeah. अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को ना मैं एक अलग साइड में लेके चलूंगी। इट्स मोर अबाउट इमिग्रेंट्स इमोशनल जर्नी। तो यू आर इन दिस प्रोफेशन, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर यू माइट हैव हेल्प्ड सो मेनी इमिग्रेंट्स। तो किस तरीके का इश्यूज आपने नोटिस किया कि नए इमिग्रेंट्स को होता है, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, एंड how you help them in overcoming those kind of issues? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक जो हमारी इमिग्रेशन की जर्नी होती है, राइट? हाँ। उसमें मिक्स्ड इमोशंस जो मैंने देखे, हम सब फील करते हैं कि एक तरफ से तो हम बहुत खुश होते हैं Yes, कि हम yes, एक yes. अच्छी कंट्री में आ गए, कनाडा में, यहाँ पर लाइफ अच्छी एस्टेब्लिश होगी, राइट? दूसरी तरफ जो हमारा कनेक्शन टूट जाता है हमारी होमलैंड से, है ना, जो हम अब इतने फ्रीक्वेंटली वहाँ नहीं जा सकते, हमारा कनेक्शन, हमारे रिलेशनशिप्स पीछे छूट गए, राइट? उसका दुख भी होता है। सो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ लाइक मिक्स्ड इमोशंस जो मुझे लगता है कि एक पर्सन फील करता है, इमिग्रेंट फील करता है। जब भी इवन हम किसी की इमिग्रेशन जर्नी के बारे में भी पूछे तो एक तरफ से खुशी भी है, एक तरफ से थोड़ा सा सैडनेस भी है, राइट? Yes. सो जिसको हम ग्रीफ बोलते हैं, और ग्रीफ एंड लॉस काउंसलिंग जो है वो मैं काफ़ी ऑफर करती हूँ, राइट? सो पहले तो ये कि जो भी आप फील कर रहे हो अपने इमोशंस को थोड़ा सा वैलिडेट करना कि इट्स ओके टू फील सैड। मतलब आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज है, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, कंट्री, एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग, राइट? सो अपने आप को थोड़ी सी इस टाइम पर वैलिडेशन देनी। कोई भी न्यू इमिग्रेंट होगा तो मैं बोलूँगी कि पहले 1 2 3 साल आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हो, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, है ना? कि आप ये ना सोचो कि मेरे साथ क्यों, क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना सैड हूँ, या मतलब मैं मुझे नई इंटीग्रेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल रिएक्शन है आपकी बॉडी का। Yes. उस टाइम पर बात करनी इसके बारे में, कोई ऐसी सेफ स्पेस ढूंढनी कि जहाँ पर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन आपके पास है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड है, कोई और है कि जिसके साथ आप एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर कर पाओ अपने इमोशंस का, कि मुझे क्या फील हो रहा है ना? क्योंकि हम काफी आइसोलेटेड भी कई बार फील करते हैं। हाँ, ये मैं पूछूंगी कि लाइक Yeah. दैट्स ओके, लाइक यू सेड दैट फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनसे फोन पे तो टच रह सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस में भी Yeah. वो सही टाइम पे नहीं हो पाता जो कम्युनिकेशन का है।
तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो यहाँ पे आए और यहाँ पे किसी को भी नहीं जानते? हाँ, उनकी ऑफ कोर्स ये मुश्किल है, मुश्किल। राइट? और इसीलिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहाँ पर हैं भी अवेलेबल। कई बार हमें पता नहीं होता, हम जब हाँ न्यू होते हाँ, हैं। आई वॉज नॉट अवेयर। या और मैं आप जैसे जिस चाय पार्टी में हम मिले थे, या तो उस पे मैंने बोला भी था कि वन ऑफ द रीजन टू स्टार्ट अ चाय पार्टी इज बिकॉज लाइक it's been so many years and Yes. my husband has to go to India alone by himself और मेरे पास इमरजेंसी में कॉल करने के लिए एक भी नंबर नहीं था. Yes, of course there is 911 and they are great. या बट लाइक यू नो छोटी मोटी इमरजेंसी ऐसी होती है कि कहेंगे भाई हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, कोई लाइफ वो सिचुएशन है क्या, डेंजर yeah. सिचुएशन, तो ही आएंगे वो. डेफिनेटली. सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी है. लाइक इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स, है ना? इवन न्यू इमिग्रेंट्स में नहीं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे, जो सोशल हमारी एक नीड है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं कि हमें सोशल होना जो है हमारी एक नीड है ना? Yes. आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो, लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना, कैलगरी चाय पार्टी जैसा. Yeah. दूसरी बात ये है कि बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस. मतलब अब तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, जो आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप दूसरे इमिग्रेंट्स के साथ जुड़ सको. So, इस टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आइसोलेट करने से आई थिंक इट्स बेटर कि That गो you आउट, keep बी ओपन. yes, okay. मेरी वेबसाइट है माइंड मेकओवर सर्विसेज, एंड इंस्टाग्राम का पेज भी है माइंड मेकओवर सर्विसेज, जहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस है मेरी आती रहती है, रील्स. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब जहाँ पर मैं थोड़ी डिटेल में बात कर सकूँ टॉपिक्स के ऊपर. बट वैसे भी मतलब आई लाइक टू बी वेरी अप्रोचेबल, रीचेबल. फील फ्री टू रीच आउट. या मैं यही बोलना चाहूँगी सबको. कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम किसी से बात करेंगे, हमारी बात बाहर जाएगी. सो लाइक आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी. बहुत कॉन्फिडेंशियल कई बार फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, राइट? बट फैमिली मेम्बर्स की भी बात इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाएगी. कैलगरी का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट आपका कौन सा है? सो मुझे इंडियन फूड पसंद है. विवांस यमीज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ओह, Yeah. मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. मैंने एक दो ऐड देखी है उनकी. उनकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी अच्छी लगती है आपको? वड़ा पाव. ओके. यस, वड़ा पाव, इवन गोलगप्पे, पानी पूरी, सारा ही जो हमारा मुंबई स्ट्रीट फूड है उनके पास काफ़ी अच्छा है. ओके. या उसके अलावा मतलब अगर मुझे प्रॉपर मील के लिए जाना है तो सिनेमन नाम का एक रेस्टोरेंट है जो मुझे अच्छा है, काफी अच्छा लगता है. ओके, दैट्स नाइस. I actually haven't tried both of them. I will go. I'll make sure that I try them one by one. अब मुझे ये बताओ कि कैलगरी में what is your favorite hangout place with friends? सो आई एम अ नेचर पर्सन. मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. एंड मेरी मतलब जो गो टू एक रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटी है, आई एंजॉय गोइंग फॉर हाइक्स. तो मैंने काफी हाइकिंग ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं. लाइक मुझे होता है कि वीकेंड पे एक दिन हो जब हम हाइक करें, चाहे दोस्तों के साथ चाहे उन ग्रुप्स के साथ, राइट? अब कैलगरी में आपने पूछा कि मेरी फेवरेट हैंग आउट स्पॉट क्या है. सो देयर आर बंच ऑफ लाइक वेरी नाइस पार्क्स. मुझे पसंद है लेक लेक पे जाना, टाइम स्पेंड करना आउट इन द नेचर. यहाँ पे नॉर्थ ग्लेनमोर पार्क करके है एक. ओके. बहुत बड़ी लेक है, बड़ी सुंदर पार्क है. नॉर्थ ग्लेनमोर पार्क. ओके. यस. इवन आप बाइकिंग है ना अगर एंजॉय कर सकते हो, इवन वॉक के लिए जा सकते हो, और जस्ट अगर आपको एक डे स्पेंड करना है बाय द लेक, इट्स अ परफेक्ट स्पॉट. सो मेरा फेवरेट हैंग आउट स्पॉट वही है. मतलब आई एंजॉय going there with friends, having a nice picnic. Oh, nice. और अगर डे ट्रिप पे जाना हो तो? डे ट्रिप के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं. मतलब वी आर सो लकी क्योंकि कैलगरी के आसपास इतना सारे नाइस स्पॉट्स हैं. मतलब आपको इवन लाइक वन डे ट्रिप भी करना है अगर तो ऑफ कोर्स कैनमोर, कैननास्किस हो गया. बैंफ पॉपुलर है, बट उसके अलावा भी लाइक सिल्वन लेक हो गया अगर हमें दूसरी साइड पे जाना है. Yes. I love Sylvan Lake. I will be going there.
I've been to Banff, but Mhm. Canmore is more of my favorite place Yes. because of the crowd, of course, and I think Mhm. it is exactly the same kind of Yeah. setup as Banff. छोटा Banff सोच लो सोच उसको. लो या इवन वाटर टर्न कैंपिंग के लिए इवन लाइक है ना एक छोटा ट्रिप अगर आपको शॉर्ट ट्रिप करना है रोड ट्रिप वाटर टर्न हो गया इवन बीसी लाइक गोल्डन बीसी हो गया इनवरमेयर Oh, इनवरमेयर नहीं गई मैं. या कूटने नेशनल पार्क योहो नेशनल पार्क मतलब इतने सारे स्पॉट्स हैं Wow, so ट्रिप्स की तो you इतनी have ऑप्शंस done है a या आई lot हैव of day ट्रैवल्ड trips या and all. Nice. या मैं तो फिर हमारी go to guide आ गई है. बिल्कुल I'll be calling you a lot more. यस डेफिनेटली एंड आई वुड बी हैप्पी क्योंकि मैंने आसपास के काफी सारी स्पॉट्स जो है ना मुझे बहुत पसंद है रोड ट्रिप्स करने हाइकिंग करनी आई एम एन आउटडोर्सी पर्सन सो That's nice. मुझे काफी सारे स्पॉट्स ऐसे पता है बट पलक अब एक आखिरी क्वेश्चन जो मुझे पूछना है आपसे कि based on your life in Canada, all the years that you have spent and experience that you have gained, what is one advice that you will give to our viewers about an immigrant's life in Canada? बिल्कुल सो पहले तो ये कि हर किसी की जर्नी अपनी है Mhm. कई बार हमको लगता है कि हमें इसी लेन में चलना है या यही स्टेप्स फॉलो करने हैं तभी हम यहाँ पर एक अच्छी लाइफ डेवलप कर पाएंगे अपने लिए एस्टैब्लिश कर पाएंगे Mhm. बट ऐसा नहीं है हर किसी की अपनी यूनिक जर्नी है Mhm. दूसरा ये कि थोड़ा सा ओपन रहना न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए थोड़े से रिस्क लेने इट्स ओके मतलब लाइफ में ये चीजें जरूरी हैं और स्पेशली यहाँ कनाडा में मतलब जितने आप ओपन हो जैसे हम चाय पार्टी के थ्रू मिले लाइक आई वाज हम्म, ओपन टू अटेंड द कैलगरी चाय या पार्टी इसी उसी लिए हम मिले एक दूसरे से राइट सो ऐसे अपने आप को मौके खुद देने कि आप अपने लिए एक अच्छी जिंदगी जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाए बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू एक्सपीरियंसेस दैट्स अमेजिंग. एंड मैं थोड़ा सा इस बारे में बोलूं अगर ना मतलब कि मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है कि कनाडा इज लाइक टफ लव हाउ फादर वो कहते हैं ना माता इंडिया हमारी मदरलैंड है तो एक फादरलैंड की तरह अपना लेते हैं कनाडा Yeah. को. फॉर मी लाइक माय फादर ना हमारा इतना ज्यादा कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है स्टार्टिंग से ही देयर इज लाइक सम काइंड ऑफ गैप. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि माय फादर लव्स माय सिस्टर मोर Yeah. माय ब्रदर मोर ऑल दिस एंड आई ऑलवेज हैव दैट फीलिंग बट एवरीथिंग चेंज्ड एट वन इंसिडेंट. मैं एयरपोर्ट पे थी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रही थी एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी नहीं रोया. माय फादर क्राइड लाइक व्हेन आई वाज गोइंग Going, एंड आई वाज yeah. आल्सो क्राइंग एंड एयरपोर्ट पे मतलब Yes. प्लेन में बैठ के मैं कह रही हूँ मैं वापस आ जाऊँ मम्मी. Yeah. तो वो जो दिन देखा ना मैंने मुझे कोई डाउट ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा. सो आई फील दैट कनाडा इज लाइक दैट टफ लव Love. फ्रॉम योर फादर एंड you have to keep proving yourself. There will be like so many obstacles and gaps. बहुत सारी चीजें होंगी. Yeah. So एंड आई एम सो ग्लैड यू शेयर्ड दैट मतलब Yeah. आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया है क्योंकि हम इवन सोशल मीडिया पर भी आजकल हम बहुत देखते हैं सुनते हैं कि मतलब कनाडा के बारे में नेगेटिव राइट Yes. ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला इट्स टफ लव यहाँ हम्म. इतना आसान नहीं है यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी एस्टैब्लिश करनी बट मैं ये भी बोलूंगी कि कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज It अगर is. आपको यूज करना आता है अपना टाइम अपनी स्किल्स तो कनाडा आपको बहुत कुछ दे सकता है बहुत. बहुत कुछ दे सकता है That is true. एंड आई थिंक दैट हर बच्चे को तुम्हें बेशक इंडिया में ही रहना हो बाद में जाना हो बट everyone should go out of their comfort zone, Yes. live in a foreign country, and gain that confidence that you need. And अभी जैसे मेरा Yeah. लाइफ का स्टेज ऐसा है कि आई हैव टू प्रूव टू माई फादर दैट आई एम वर्थ इट. सो वो मेरे रियल फादर भी हो गए और मेरे को कनाडा में भी था ये जो जितने एंटी इमिग्रेंट शोर मचा रहे हैं ना वी वर्क हार्ड हार्ड together to make Canada great as well. So don't just ignore the presence of immigrants here. So डेफिनेटली और कहता है ना ओपिनियन बिल्कुल आप ले सकते हो ओपिनियन आप एडवाइस ले सकते हो जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो बट आपकी जर्नी अपनी है मतलब अपने Yes. आप को नेगेटिव मत करें कि कोई आपको बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली
आएंगी, थोड़ा मुश्किल है, बट या जैसे आपने बोला कि कनाडा ऐसा है ना कि जो हीरे को तराशना, ये काम कनाडा करता है। I और अगर know. आपके अंदर वो रिजिलियंस है, तो कनाडा जैसी कोई कंट्री नहीं है मुझे लगता है कि जो हम यहाँ पर आके कर पाए। हाँ, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट। मैं एक चीज और हाँ। बताऊं, जैसे पूरे दुनिया भर में हम देखते हैं कि इतनी हम्म। बड़ी बड़ी रैलियां होती है एंटी इमिग्रेशन हम्म। की। द ओनली कंट्री वेयर दिस ऑल दिस स्टॉप्ड हम्म। इज कनाडा। यहाँ पे एक Yeah. हुई, वहां पे फॉर इमिग्रेशन ज्यादा लोग Yes. थे, अगेंस्ट कम थे। बिल्कुल। तो इसके बाद से रैली ही खत्म हो गई। वो Yeah. ऑस्ट्रेलिया में देखी मैंने, इट वाज अ बिग वन। न्यूजीलैंड में दे कीप डूइंग इट। आई अंडरस्टैंड, लाइक नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड इमिग्रेंट, सो Yeah. there some portion which is like correct on their part as well, but for us it is difficult to see all these sentiments going around the Yes. world and blaming everything on our community. So जब ये बात आती है ना, तो यहाँ पे I was so happy and I was so proud of Canada, Canadians too, who stand by us and who respect our presence Yes, as well. So definitely. it is like to and for अपने देश में भी होता है, यहाँ पे भी यहाँ होता पर भी होता है. है, So it's बिल्कुल। pretty same. Great. So I had a wonderful time, Palak. Thank you so Thank you much. so much. Yeah. आप हमारे घर पे आई, ये हमारी पहली चाय पार्टी है जो घर पे हुई है। Yeah. और हम बहुत सारी चाय पार्टी करेंगे Yeah. घर पे। Definitely, Amazing. I'm looking forward to it and I'm so thankful आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने का, राइट, अपने शो के ऊपर, एंड यू इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली, और चाय बहुत अच्छी थी। आपकी Best. चाय बहुत अच्छी Yeah. थी रवि जी। थैंक यू। Yeah. Thank you. मेरे पति का काम था आज बच्चा संभालना। हम वी हैव टू डू एवरीथिंग व्हेन आवर चाइल्ड इज हियर। सो Yeah. if you feel any difficulties, वैसे तो I'll fix the voices, but Definitely. apologies. Yeah. हमारे ऑडियो क्लियर होंगे, we have mics. Yeah.